स्वागत है आप सभी का टीचिंग विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का लेसन प्लान बनाना जान पाएंगे। लेसन प्लान किस प्रकार बनाते हैं आज हम इसको देख पाएंगे। सबसे पहले आपको लेसन प्लान बनाने के लिए विद्यालय का नाम लिखना है। आप जिस भी विद्यालय में लेसन प्लान के लिए गए हो उस विद्यालय का आप नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका विद्यालय हो। उसके बाद आप यहाँ पे दिनांक लिख सकते हैं, जो भी दिनांक है। उसके बाद वर्ग लिख सकते हैं, विषय लिख सकते हैं, जैसे मेरा हिंदी है। आप जिस भी टॉपिक को बनाना चाहते हैं उस लिख सकते हैं। घंटी, आप किस घंटी में इस लेसन प्लान को बना रहे हैं, जैसे पहला की, दूसरा की, तीसरा। उसके बाद अवधि, जो भी आपका अवधि है वो लिख सकते हैं। आप कितने देर का अवधि है, किसी का 40 मिनट का होता है, किसी का 35 मिनट का हो, वो लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, प्रकरण क्या होता है। जो प्रकरण होता है हमारा वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ प्रकरण में क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। उसके बाद छात्र अध्यापक का नाम, आपका जो भी नाम है यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपका नाम है वो लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है समान उद्देश्य। इस लेसन प्लान बनाने का उद्देश्य क्या है, समान जो उद्देश्य है क्या है। जैसे बच्चे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है समान उद्देश्य में बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दो में है बच्चों को हिंदी कहानी के माध्यम से नैतिकता का पाठ पढ़ाना। उसके बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे हो जाएगा, बच्चे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, हमारा जो लेसन प्लान बनाने के लिए आपको एक सहायक सामग्री की आवश्यकता होगी। जी यहाँ पे है, जैसे देश की स्वतंत्रता में हिस्सा लेने वाले महापुरुषों का आप चित्र बना सकते हैं तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तु हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है, तो बच्चे भारत देश को आज़ादी दिलाने वाले महापुरुषों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना क्या हो जाएगा, बच्चों से प्रश्न निकलवाएंगे, तुम्हारे देश का क्या नाम है। दूर में हो जाएगा भारत देश किसके अधीन था। उसके बाद उद्देश्य कथन क्या हो जाएगा, बच्चों आज हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल पाठ के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में जानकारी, उनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षण विधि, यहाँ पे क्या प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद कहते व्याख्या विधि हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण होता है। सबसे पहले हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में प्रश्न पूछेंगे, जैसे वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था, तो बच्चों यहाँ पे छात्र क्रिया में उत्तर देंगे गुजरात में हुआ था। फिर हम दूसरे बच्चे से प्रश्न पूछेंगे, मुंबई की सभा में उन्होंने क्या कहा था, तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। जब मौन हो जाएंगे तो उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करें, व्याख्या करेंगे। जैसे वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के पेटलाद तालुके के मसद गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम झबेर भाई पटेल और माता का नाम लड़बाई था। मुंबई की सभा में श्री पटेल ने सिंह की तरह गरजते हुए कहा था कि अंग्रेज भारत को जितनी जल्दी आज़ाद कर दे उतना ही अच्छा। यदि देश की गई तो उन्हीं के लिए खराब बात होगी। फिर हम बच्चों से दूसरा प्रश्न पूछेंगे, उनके एक अध्यापक बच्चों से क्या खरीदने के लिए मजबूर करते थे। तो यहाँ से बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, जैसे उसने कॉपी किताब तथा पेंसिल। फिर हम दूसरे का बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, सरदार पटेल ने उनसे क्या कहा, तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, संपट काज में हम बच्चों को सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरे का कंटेंट आएंगे, प्रस्तुतिकरण में आएंगे, तो यहाँ पे उसके बाद व्याख्या करेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, मौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे व्याख्या करेंगे। विद्यार्थी जीवन से वह बड़े स्वाभिमानी थे, किसी गलत बात को मानने को तैयार नहीं होते थे। उनके एक अध्यापक सभी बच्चों से कहते थे कि वे सब उन्हीं से कॉपी किताब पेंसिल आदि खरीदे। सरदार पटेल ने मना कर दिया, अंततः उन्हें उनकी दुकान बंद कर देनी पड़ेगी। फिर प्रश्न पूछेंगे, बचपन में उन्हें कहाँ फोड़ा हुआ था,
तो बच्चे यहाँ पर आंखों के पास से यहाँ पे छात्र के रसीद में बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। श्यामपट का हम लिख देंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल विद्यार्थी जीवन से वे बहुत ही स्वाभिमानी है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न लिख सकते हैं, वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था। पुनः बच्चे अपने बताएंगे। बल्लू में पूछेंगे, वल्लभ भाई पटेल किस चीज़ की पढ़ाई करने विदेश गए थे। 3 में पूछ सकते हैं, उनके आँख के नीचे का फोड़ा कैसे ठीक हुआ। फिर हम गृह कार्य में पूछ सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है, लिख कर आना है। बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं। एक बार और चीज हम देख सकते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद दिनांक लिख देंगे, वर्ग लिख देंगे, विषय लिख देंगे, जो भी आपका विषय है उसको लिख देंगे। उसके बाद आप वर्ग लिख देंगे, विषय लिख देंगे, घंटी लिख देंगे, अवधि लिख देंगे, प्रकरण क्या है, यहाँ पे हमारा प्रकरण हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं छात्राध्यापक का नाम, जो भी नाम है, जैसे यहाँ छात्राध्यापक निश्चित जहाँ है वो आप जो भी नाम वो लिख सकते हैं। समान उद्देश्य क्या है, तो बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को हिंदी विषय के माध्यम से सिखाने विशिष्ट उद्देश्य लिख सकते हैं। सहायक समाज जो भी लिख सकते हैं। पूर्व विज्ञान लिख सकते हैं। प्रस्तावना क्या है लिख सकते हैं। उद्देश्य कथन क्या है, शिक्षण विधि क्या है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पे बच्चे तो उत्तर देंगे। जब मौन हो जाएंगे तो यहाँ पे हम कहते हैं व्याख्या कर सकते हैं। फिर बच्चों से हम प्रश्न पूछेंगे और उनका उनका श्यामपट का उनका चित्र बना सकते हैं। फिर यहाँ पे बच्चों को व्याख्या करेंगे और लास्ट यहाँ पे फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिखेंगे, बारे में लिखेंगे। पुनरावृत्ति से बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। लास्ट में कहते गृह कार्य दे देंगे।